हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है मेरा शरीर मेरी बीवी की अमानत है, इस पर केवल उसी का हक, मैं इसे तुम्हें देकर उसके साथ धोखा नहीं करूँगा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। कॉलबेल की आवाज़ सुनकर दीपू ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने बताया कि वह तरुण से मिलना चाहती है। औरत को वहीं रोककर दीपू तरुण को बताने चला गया। साहब, दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। दीपू ने तरुण से कहा। कौन है? तरुण ने पूछा। मैं नहीं जानता साहब, लेकिन देखने में भली लगती है, दीपू ने जवाब दिया। बुला लो उसे, देखें किस काम से आई है, तरुण ने कहा। दीपू उस औरत को अंदर बुला लाया। तरुण उसे देखते ही हैरत से बोला, अरे काव्या, तुम? कहो कैसे आना हुआ? आओ बैठो। काव्या सोफे पर बैठते हुए बोली, बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढ पाई हूँ। एक तुम हो जो इतने दिनों से इस शहर में हो, पर मेरी याद नहीं आई। तुमने कहा था कि जब कानपुर आओगे तो मुझसे मिलोगे, मगर तुम तो बड़े साहब हो, इस सब बातों के लिए तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ है। काव्या, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं हाल ही में कानपुर आया हूँ, ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी तक तो मैंने इस शहर को ठीक से देखा भी नहीं है। अब छोड़ो इन बातों को, पहले यह बताओ कि मेरे यहाँ आने की जानकारी तुम्हें कैसे मिली? तरुण ने काव्या से पूछा। मेरे पति संतोष से, जो तुम्हारे ऑफिस में ही काम करते हैं, काव्या ने चहकते हुए बताया। तो संतोष जी हैं तुम्हारे पति? मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे ऑफिस के अच्छे वर्कर हैं, तरुण ने कहा। तरुण के ऑफिस जाने का समय हो चुका था, इसलिए काव्या जल्दी ही अपने घर आने की कहकर लौट गई। ऑफिस के कामों से फुर्सत पाकर तरुण आराम से बैठा था। उसके मन में अचानक काव्या की बातें आ गई। 5 साल पहले की बात है। तरुण अपनी दीदी की बीमारी के दौरान उसके घर गया था। वहाँ इंजीनियरिंग की इम्तिहान दे चुका था। काव्या उसकी दीदी की ननद की लड़की थी। उसकी उम्र 18 साल की रही होगी। देखने में वह अच्छी थी, किसी तरह वह 10वीं पास कर चुकी थी। पढ़ाई से ज्यादा वह अपने आप पर ध्यान देती थी। काव्या दीदी के घर में ही रहती थी। दीदी की लंबी बीमारी के कारण तरुण को वहां तकरीबन 1 महीने तक रुकना पड़ा। जीजाजी दिन भर ऑफिस में रहते थे। घर में दीदी की बूढ़ी सास थी। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर तो कमजोर था, पर नजरें काफी पैनी थी। तरुण ऊपर के कमरे में रहता था। तरुण को समय पर नाश्ता व खाना देने के साथ साथ उसके ज्यादातर काम काव्या की करती थी। काव्या जब भी खाली रहती तो ज्यादा समय तरुण के पास ही बिताने की कोशिश करती। काव्या की बातों में कीमती गहने, साड़ियाँ, अच्छा व घर व आधुनिक सामानों को पाने की ख्वाहिश रहती थी। उसके साथ बैठकर बातें करना तरुण को अच्छा लगता था। काव्या भी तरुण के करीब आती जा रही थी। वह मन ही मन तरुण को चाहने लगी थी, लेकिन दीदी की सास दोनों की हालत समझ गई और एक दिन उन्होंने दीदी के सामने ही कहा, तरुण, अभी तुम्हारी उम्र करियर बनाने की है। जज्बातों में बहकर अपनी जिंदगी से खेलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आज काव्या तरुण के घर आई तो तरुण ने भी कभी काव्या के घर जाने का इरादा कर लिया, पर ऑफिस के कामों में बिजी रहने के कारण वह चाहकर भी काव्या के घर नहीं जा सका। मगर काव्या तरुण के घर अब रोज जाने लगी। कभी कभी काव्या तरुण के साथ उसके लिए शॉपिंग करने स्टोर में चली जाती। स्टोर का मालिक तरुण के साथ काव्या को भी खास दर्जा देता था। एकाध बार तो ऐसा भी होता कि तरुण की गैर हाजिरी में काव्या स्टोर में जाकर तरुण व अपनी जरूरत की चीजें खरीद लाती, जिसका भुगतान तरुण बाद में कर देता। तरुण का काव्या के साथ काफी घुल मिल गया था। काव्या तरुण को खाली समय का एहसास नहीं होने देती थी।
एक दिन काव्या तरुण को साथ लेकर साड़ी की दुकान पर गई। तरुण की पसंद से उसने 3 साड़ियां पैक कराई। काउंटर पर आकर साड़ी का बिल लेकर तरुण को देते हुए चुपके से बोली, अभी तुम भुगतान कर दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। तरुण ने बिल का भुगतान कर दिया और काव्या के साथ आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी थोड़ी दूर ही चली थी कि काव्या ने कहा, जानते हो तरुण, संतोष जी के चाचा की लड़की की शादी है। मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी नहीं है, इसलिए मुझे नई साड़ियाँ लेनी पड़ी। मेरी शादी में माँ ने वही पुराने जमाने वाला हार दिया था जो टूटा पड़ा है। शादी में पहनने के लिए मैं एक अच्छा सा हार लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? पैसे की इतनी तंगी है कि चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती थी कि तुमसे पैसा उधार लेकर एक हार ले लूं, बाद में मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगी। तरुण चुपचाप काव्या की बातें सुनता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था। उसे चुप देखकर काव्या ने पूछा, तरुण, तो क्या तुम चल रहे हो ज्वेलरी की दुकान में? तुम कहती हो तो चलते हैं। ना चाहते हुए भी तरुण ने कहा। काव्या ने ज्वेलरी की दुकान में 15,000 का हार पसंद किया। तरुण ने हार की कीमत का चेक काट कर दुकानदार को दे दिया, फिर दोनों वापस आ गए। तरुण को काव्या के साथ समय बिताने में एक अनोखा मजा मिलता था। आज शाम को उसने रोटरी क्लब जाने का मूड बनाया। वह जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी काव्या आ गई। काव्या काफी सजी सवरी थी। उसने साड़ी से मैच करता हुआ ब्लाउज पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों को काफी सलीके से सजाया था। उसके होठों की लिपस्टिक व माथे पर लगी बिंदी ने उसके रूप को काफी निखार दिया था। देखने से लगता था कि काव्या ने सजने में काफी समय लगाया था। उसके आते ही परफ्यूम की खुशबू ने तरुण को मदहोश कर दिया। वह कुछ पलों तक ठगा सा उसे देखता रहा। तभी काव्या ने तरुण को फिल्म के 2 टिकट देते हुए कहा, तरुण, तुम्हें आज मेरे साथ फिल्म देखने चलना होगा, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। तरुण काव्या की बात को टाल ना सका और वह काव्या के साथ फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखते हुए बीच बीच में काव्या तरुण से सट जाती, जिससे उसके उभरे अंग तरुण को छूने लगते। फिल्म खत्म होने के बाद काव्या ने होटल में चलकर खाना खाने की इच्छा जाहिर की। तरुण मान गया। खाना खाकर होटल से निकलते समय रात के 1:30 बज रहे थे। तरुण ने काव्या को उसके घर छोड़ने की बात कही तो काव्या ने उसे बताया कि चाची की लड़की की तिलक आया है, उसमें संतोष भी गए हैं, वह घर में अकेली ही रहेगी। रात काफी हो चुकी थी। इतनी रात को गाड़ी से घर जाना ठीक नहीं है। आज रात वह उसके घर पर ही रहेगी। तरुण काव्या को साथ लिए अपने घर आ गया। वह उसके लिए अपना बेडरूम खाली कर खुद ड्राइंग रूम में सोने चला गया। वह काफी थका हुआ था, इसलिए दीवान पर लुढ़कते ही उसे गहरी नींद आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक तरुण को अपने ऊपर बोझ का एहसास हुआ। उसकी नाक में परफ्यूम की खुशबू भर गई। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा कि काव्या उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसने काव्या को हटाया तो वह उसके बगल में बैठ गई। तरुण ने देखा कि काव्या की आंखों में अजीब सी प्यास थी। मामला समझकर तरुण दीवान से उठकर खड़ा हो गया। बेचैनी की हालत में काव्या अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोली, सालों बाद मैंने यह मौका पाया है तरुण, मुझे निराश ना करो। लेकिन तरुण ने काव्या को लताड़ते हुए कहा, लानत है तुम पर काव्या, औरत तो हमेशा पति के प्रति वफादार रहती है और तुम हो जो संतोष को धोखा देने पर तुली हुई हो। तुमने कैसे समझ लिया कि मेरा चरित्र तिनके का बना है जो हवा के झोंके से उड़ जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा शरीर मेरी बीवी की अमानत है, इस पर केवल उसी का हक बनता है। मैं इसे तुम्हें देकर उसके साथ धोखा नहीं करूँगा। काव्या होश में आओ, सुनो,
औरत जब एक बार गिरती है तो उसकी बर्बादी तय हो जाती है। अपनी बात कहते हुए तरुण ने काव्या को अपने कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद कर लिया। सुबह देर से उठने के बाद तरुण को पता चला कि काव्या तो तड़के ही वहां से चली गई थी। तरुण ने अपनी समझदारी से खुद को तो गिरने से बचाया ही, काव्या को भी भटकने नहीं दिया।